नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप बीबीसी उत्तराखंड देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ बुजुर्ग ग्राम जो पोखटा है यहाँ के निवासी हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह, किसान पौधादाई सरणा। अच्छा, तो रणजीत सिंह जी हमारे साथ है और 78 साल इनकी उम्र हो चुकी है और इस समय हम मौजूद हैं जो कार्तिकेय धाम है, इसके रास्तों के बीच, जो जंगल के बीच जो रास्ता है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। दरअसल ये बुजुर्ग 78 साल के तो हो चुके हैं, लेकिन आज जो जोश जज्बा जुनून इनके अंदर है वो शायद ही किसी युवाओं में देखने को मिलेगा। कार्तिकेय धाम जाने के लिए अगर हम रास्ते में जाते हैं तो धूप के बीच में छाया भी मिलती है और इन छाया के लिए इन्होंने कार्तिकेय मंदिर के आसपास और इसके पूरे रास्ते में जो देवदार के वृक्ष हैं उनके जो बीज हैं उनको रोपा है और आज हमने देखा है तो काफ़ी अच्छी मात्रा में वो देवदार खिले हैं। इनसे ही जानेंगे कि आखिर इनके मन में कैसा प्रश्न आया। अंकल जी, पेड़ लगाने का प्रश्न कहाँ से आया आपके मन में? देखो, मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ जी, मैंने धार्मिक ग्रंथों में भी देखा है जी, वृक्ष लगाना पुण्य में है जी, ये धरती माता के चरणों की सेवा, धरती माता का आशीर्वाद है। ये मेरे को जी, मेरे दिमाग में बात आई कि पेड़ धरती माता का बाल है। ये वृक्ष जो है माता जी के बाल हैं और ये बाल कम होने से धरती माता विलीन होनी जा रही है। तो मैंने धार्मिक ग्रंथों को भी देखा। एक क्या मत्स्य पुराण में देखा मैंने 59 अध्याय में कि इस पेड़ लगाने से, पेड़ को पालने से उनकी 21 पुष्टि, पहले के 21 पुष्टि बाद के वो स्वर्ग हो जाते हैं। तो अभी तक कितने पेड़ आपने लगाए हैं, कहाँ कहाँ लगाए हैं? अभी तक तो मैं इसका शुरुआत मैंने वो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शुरू किया था जी, और ये जम भी गया है जी, मेरे पास बीज था जी, बचा हुआ। जी, तो मैं अब स्लेटिंग, जहाँ पर जमीन स्लेटिंग हो रही है उन स्थानों को देख रहा हूँ। जी। तो मेरे जहन में आया काली मठ के वोली तरफ, आधा किलोमीटर वोली तरफ, वहाँ स्लेटिंग हो रहा है। अच्छा, तो काली मठ भी आप गए? तो मैं 15 मार्च को मैं काली मठ गया और वहाँ भी मैंने स्वयं किया है। अच्छा, इसके बाद यहाँ कनक चौरी में देवी का मंदिर, उसके तरफ भी स्लेटिंग है। अच्छा, मैंने परसों वहाँ भी स्वयं कर दिया है, वो अभी जमा नहीं है। अच्छा। तो आपको यहाँ से आप काली मठ गए, उम्र 78 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन ऐसा आपको कैसे लगा कि ऐसा कार्य मुझसे हो जाएगा? काली मठ यहाँ से तो बहुत दूर है। नहीं तो गाड़ी ले गया मैं यहाँ से, जी, गाड़ी बुक की मैंने अच्छा। और लेबल ले गया। लेकिन ये जज्बा अभी भी इस उम्र में जैसे युवाओं में होना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था। मेरी उम्र 78 साल को कि साल भर 6 महीना 2 साल जो कुछ भी बचा रहेगा, जी, अगर मेरे साथ से कुछ हो जाए जी, तो मेरे जहन में बात ये है जी, कि कुछ पुण्य होगा, पुण्य नहीं होगा तो जब यहाँ से जाने का रास्ता मिलेगा जी, तो रास्ते का मैं कोई हुआ अटका होगा तो हो सकता है वहाँ पर नारायण मेरी मदद कर ले। जी। ये मेरे विचार है। तो आजकल के युवाओं के लिए क्या कहना चाह रहे हैं आपके पास? युवाओं के लिए तो सबसे पहले युवाओं के लिए ये कहना चाहिए, जी, हमारे जमाने में सर्वदान होता था ना। जी, अब जैसे ये युवा हमारा प्रधान जी हैं, जी, तो गांव वाला कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, जी, एक दिन इस मामले में वो करे, क्या करे, सर्वदान करे। जी, बीज स्वयं करने का, जी, बोने बीज वृक्ष लगाने से स्वयं करने में फायदा है। जी। तो इन युवाओं से मेरा यही, मैं युवाओं से यही कल्पना करता हूँ जी। कि कोई न कोई एक नहीं एक पेड़ भी लगाए कि इसको स्वयं करते जाए और ये पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी। अच्छा, जैसे आप काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और आपने पेड़ लगाया और कहते हैं कि जिसने पेड़ लगाया उसको छाया नहीं मिलती है, तो आपको लगता है कि इस उम्र में इतने मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद ये पेड़ कल के दिन कैसे होंगे, कैसे हरे भरे देंगे, लोगों को फल देंगे? इसका ऐसा है जी, कि ये पेड़ लगाए मैंने, जी, तो इस क्षेत्र में देवदार का पेड़ एक नहीं है। अच्छा, तो मेरे जहन में बात आई कि इस क्षेत्र में देवदार लगना चाहिए। अच्छा। तो कार्तिक स्वामी से कनक चौरी तक? कार्तिक स्वामी से कनक चौरी तक। अच्छा, और युवा इस पुष्टि से मेरे ये है कि एक दिन सर्वदान करे और अपने तरफ से इस बीज को स्वयं कर ले। आगे का क्या प्लान है? आगे भी पेड़ पौधे लगाते रहेंगे क्या? जब तक सांस रहेगी तो कोशिश तो करूँगा। अच्छा, तुंगनाथ धाम की ओर भी आप जाना चाहते हैं, कह रहे थे कि वहाँ पर भी पेड़ पौधे लगाएंगे? अगर उसकी डोरी होगी तो आ जाऊँगा मैं। अच्छा,
हाँ जरा पर्यावरण जरा खर्चा पर्चे जो होती है ना, जी पर तो वो भी देखा जाएगी। जी जैसे काली मट गया तो मैं 2000 मैंने गाड़ी की थी, जी और खाना पीना लगा कर करीबन 4-1000 रुपये लगी। जी पर वो रखा है वहाँ अभी देखने के लिए नहीं है, क्योंकि बीज अभी अंकुरण नहीं हुआ है। अच्छा जब बारिश आ जाएगी जी हो जाएगा। मैं इस काम को करते करते मुझे 30-35 साल हो गए। अच्छा इसके बारे में मैं बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूँ, अच्छा क्योंकि मैंने पौधा का काम किया अच्छा। अपने और रोज। आज जैसे आप देख रहे हैं कि आज बेमौसम बारिश हो रही है, बारिश ही नहीं हो रही है, हाँ। तो क्यों आपको क्या लग रहा है कि पर्यावरण बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, पेड़ों का बहुत ज़्यादा कटान हो रहा है, ये कुछ आपको लगता है? पर्यावरण खराब, कुछ पर्यावरण का ये जो रोड जा रहे हैं इनसे भी वो हो गया है। जी जी अब जैसे रोड की बातें, मेरे गांव में रोड जानी चाहिए, जी तो हमने वो क्या हड़ताल उड़ताल कर दी जी कि हमारे गांव में रोड जानी चाहिए, जी तो रोड जानी चाहिए। जी लेकिन ऐसा है कि हम गांव वालों को ऐसा हो जाना चाहिए जी कि जो रोड की मिट्टी खुदती है उस पर अगर सोई हो जाए तो 4 गुना पेड़ उपलब्ध हो सकते हैं। अच्छा हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद है। आप लोगों के यहाँ दर्शन भी हो गए, जी आपने मेरे कार्य भी कार्य समझो कार्य कर दिया है, जी और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। भगवान कार्तिक स्वामी चाहिए तो आपको उम्र मंगलमय हो। जो मंदिर मार्ग है इस समय इसके रास्ते के बीच में हम मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं कालीमठ से लेकर कनक चौरी से लेकर कार्तिक स्वामी के मंदिर में इन्होंने जो देवदार के पौधे हैं उनकी जो बीज है उसको लगाया। उसके बाद आज जो पौधे हैं वो कहीं ना कहीं होने बैठ गए। ऐसे में एक बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में आने वाले समय में आपको देवदार के पौधे देखने को मिलेंगे। और 78 साल की उम्र में जिस प्रकार से बुजुर्ग व्यक्ति पर्यावरण को लेकर चिंतित है, जहां एक और युवा लगातार इन क्षेत्रों में, इन उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहां पर लगातार कूड़ा करकट करके तमाम ऐसी चीज़ों को फैलाकर यहाँ की व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित करते हैं, वहीं आज ऐसे बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो 78 साल की पड़ाव पर आज इस क्षेत्र में लगातार वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। और यही नहीं, कालीमठ में भी इनके द्वारा जो वृक्षारोपण है उसको किया गया। आप लोग लगातार BBC उत्तराखंड देखते रहे। मैं संदीप बर्तवाल, नमस्कार।